हिंदुस्तान का एक ऐसा बाजार जहां अगर कोई गोश्त वाला गोश्त का वेट अगर कम करके बेचता तो उसके जिस्म से उतना ही गोश्त काटा जाता था। और इस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। आखिर क्यों उसने ऐसा खौफनाक नियम लगाया और कैसे भतीजे ने अपना ही चाचा का कत्ल करके दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया। चलिए जानते हैं उस सुल्तान की दास्तान जिसे मंगोल भी मौत का दूसरा नाम मानते थे। जलालुद्दीन एक नरम दिल इंसान था, लेकिन अलाउद्दीन का सपने बहुत बड़े थे। 1296 में जब वो डबगिरी लूटकर वापस आया, तब उसने अपने चाचा को मारने के लिए एक बड़ी साजिश रची। कारा अलाहाबाद गंगा नदी के किनारे उसने अपना ही चाचा को कत्ल करके उसका सर को तलवार के नोक पे रख के खुद को सुल्तान ऐलान कर दिया और बादशाह बनते ही उसके सामने बड़ी चुनौती थी मंगोल। और जंगीज खान ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिए थे। और फिर वो जब हिंदुस्तान की तरफ देखा तो उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी 3 लाख फौज लेकर उसका इंतजार करने लगा। और जैसे ही जंगीज खान पहुंचा तब अलाउद्दीन ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें ऐसी शिकस्त दी कि दोबारा वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। यही वो वक्त था जब उसने अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह पूरी दुनिया जीतने का ख्वाब देखा और यहीं से उसको सेकंड अलेक्जेंडर का खिताब मिला। और फिर यहाँ से जब मंगोल चला गया तब अलाउद्दीन के पास बहुत बड़ी आर्मी रह गई थी और इतनी बड़ी आर्मी को अफोर्ड करना अलाउद्दीन के लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी। लेकिन तब अचानक अलाउद्दीन का नजर हिंदुस्तान के मार्केट की तरफ गई और यहीं से इतनी बड़ी आर्मी का काम शुरू हुआ, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। और फिर उसने एक कानून बनाया कि कोई भी व्यापारी खरीदी गई कीमत से ज्यादा पैसा कोई भी नहीं लेगा था कि कोई भी दुकानदार अगर सामान बेचने के टाइम वेट कम करके बेचता तो अलाउद्दीन का कानून ये था कि जितना वजन कम है उस दुकानदार के जिस्म से उतना ही गोश्त काट लिया जाए। और फिर उसने हर मंडी में एक स्पाई छोड़े जो हर छोटी खबर सुल्तान तक पहुंचता था। और फिर अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत साउथ इंडिया को जीतने के लिए अपने सबसे वफादार मलिक काफर को भेजा। वहीं दूसरी तरफ चितर की रानी पद्मिनी की दास्तान भी इसी दौर की है जिसे आज भी लोग याद करते हैं। उसने पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। 1316 में बीमारी की वजह से सुल्तान का मौत हो गई। सब्सक्राइब।